मनुवाद चाहे जितना बंद कमरे में फैसले ले ले, और मनुवादी 400 पार करके भी अगर कुछ सोच रहे हैं तो वो गलत फहमी में है। कभी नहीं हो सकता है हम लोगों के जीते जी, किसी कीमत पर नहीं हो सकता है कि संविधान बदल देंगे। मोदी जैसे 10 मोदी आएंगे, नहीं बदल पाएंगे, ये तो दावा है मेरा। इतना तो समाज जाग चुका। रोक भी तो नहीं पाओगे ना? अरे रोकेंगे भाई। संविधान बचेगा तभी धर्म बचेगा, संविधान बचेगा तभी स्वतंत्रता बचेगी, संविधान बचेगा तभी इंसान बचेगा। संविधान खत्म तो सब कुछ खत्म है भाई। आज के दिन जो बाबा साहब अम्बेडकर जैसी शख्सियत अगर इस धरती पर ना आई होती तो पता नहीं इस देश में ईद मनाने वाले, बकरीद मनाने वाले, मुहर्रम मनाने वाले भी होते कि ना होते, और होते तो किस स्थिति में होते। जब संविधान है हमारे पास और संविधान में जब स्पष्ट लिखा हुआ है धार्मिक स्वतंत्रता, आपकी आस्था जहाँ है वहाँ जाइए, कोई आप पर थोपेगा नहीं, कोई आपको रोकेगा नहीं, उसके बाद भी ये लोग रोकते और टोकते हैं। कल्पना कीजिए कि संविधान नहीं होता तो क्या होता। ये आज मंथन और चिंतन का दिन है। अम्बेडकरवादी तो कल्पना करते हैं ना कि संविधान ना होता तो झाड़ू होती, मटका होता। नहीं तो सिर्फ अम्बेडकरवादी का मतलब आप एक वर्ग विशेष को कह रहे हैं कि वही ज्यादा चिंता करते हैं ना? चिंता नहीं, चिंता तो सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों को है और होनी चाहिए। यदि नहीं है तो वो अंधेरे में जी रहा है, क्योंकि संविधान अगर खुदा न खास्ता, इनके सांसद तो बयान दे ही रहे हैं 400 पार करा दो, इस बार हम निमट देंगे। और आपको याद है कल ही या परसों राजस्थान में प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया कि मोदी की क्या हैसियत है, बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाएं तो संविधान आज नहीं मिटा सकते। याद है वो भाषण की नहीं? इशारा है, इशारा है। मोदी जी जो कुछ कहते हैं समझ लीजिए उसका उल्टा ही होता है। क्यों बयान देना पड़ गया मोदी जी को? क्यों बयान देना पड़ गया? ये भी तो समझने की बात है। मतलब उनको ये लग रहा है कि कहीं इस समाज को वाकई विश्वास न हो जाए कि हम संविधान बदलने वाले। पहले विश्वास हो जाएगा तो फिर 400 पार तो दूर की बात है, 400 हार हो जाएगा। तो वो कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, पूरे भारत का सर्वे करा लो आप, चुनाव हो रहा है, कैमरे पर बोल रहा हूँ, पूरे भारत का सर्वे करा लो, 99.9% मुस्लिम एंटी बीजेपी वोट डाल रहा है। सर्वे करा लें आप, 99.9। इसका मतलब कि संविधान मिटाने वालों के साथ हम नहीं हैं। 99.9% मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ खड़ा, या तो चुप है या खड़ा है। इसका मतलब हम मनुवादी व्यवस्था को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो हमारा तो खुला है मामला, कोई ढका छुपा नहीं है। मैं यही बात देश के बहुसंख्यकों से कहना चाहता हूँ, मतलब SC ST समाज से कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने तो आपको सत्ता की ओर इशारा करके बताया कि ये तुम्हारी जगह वो है, और आप दूसरे का, मैं राजनेताओं से कहता हूँ, दूसरे के यहाँ हाथ जोड़कर खड़े हैं, कुछ दे दो, टिकट दे दो, विधायक बना दो, सांसद बना दो, काउंसलर बना दो। मुसलमान भी लाइनें बेचारे खड़े हैं, ये भी बेचारे खड़े हैं, कभी कभी तो लात भी खा लेते हैं वहाँ खड़े खड़े। लेकिन इनको ये नहीं समझ में आता है कि यार ये तो मालिक हम हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। कल मैं एक जगह मीटिंग कर रहा था दलित और मुस्लिम यूनिटी के बीच, बात यह आई कि हम नहीं कर सकते। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल गलत, हम ही कर सकते हैं और हम ही करेंगे। जब बाबा साहब ने, आप कहते हो हम बाबा साहब को मानते हैं, आज आप नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, उछल रहे हैं, क्या है बाबा साहब की जयंती, क्यों मना रहे हैं? मानते हैं ना कुछ, तो क्या आप पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं? परिस्थितियाँ क्या थी तब जब बाबा साहब काम करना शुरू किए, हालात क्या थे? आज हम करोड़ों की गाड़ी में चल रहे हैं, हमारे समाज के लोग चल रहे हैं, कैपेबल हैं। आज हम लाखों के कपड़े और जूते पहन रहे हैं, लाखों खर्च करने की क्षमता हमारे पास है। कल नहीं था, कल हालात ये नहीं थे कि हम बोल सकते थे, पानी नहीं पी सकते थे। याद है या भूल गए तालाब आंदोलन? है ना भाई इतिहास के पन्ने में। इसका मतलब बहुत विपरीत परिस्थिति में बाबा साहब ने वो करके दिखा दिया। और जब स्थितियां बहुत
हमारे फेवर में है, हम कहते हैं हम नहीं कर सकते। जो करेंगे राहुल बाबा करेंगे, जो करेंगे केजरीवाल करेंगे। मतलब क्या है, क्या मतलब है भाई? वोट हमारा राज तुम्हारा। मतलब ये है कि हमने बाबा साहब को न तो पढ़ा है, न समझा है, न जाना है, न माना है। हम तो केवल इतना मना दिया गया, सुन्नी अम्बेडकरवादी हमें नहीं समझे। एक सुन्नी मुसलमान सुने हैं ना, सुन्नी शिया, वैसे अम्बेडकरवादियों में भी सुन्नी अम्बेडकरवादी। चूंकि हम फला जाति से हैं इसलिए ना, इसका क्या मतलब होता है? ये एक विचारधारा है, कंप्लीट एक थॉट है। बाबा साहब अम्बेडकर को एक व्यक्ति नहीं है, कोई पुस्तक और एक विश्वविद्यालय नहीं है भाई। वो विश्वविद्यालय से भी बड़ी चीज़ है। वो अपने आप, तो आप ये देखिए, कोई माई का लाल उस परिस्थिति में इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे सकता था क्या? सुनिए, जिस दौर में लोग कपड़े पहन के नहीं चल सकते थे, उस समाज के लोग, बाबा साहब की तस्वीर देख लो, कोट पैंट टाई पहन के, बूट पहन के इनको दिखाया। जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते थे वो ज्ञान प्राप्त करके दिखाया, और समाज को अधिकार नहीं, अधिकार लेके दिखाया, लड़के दिखाया। लेकिन ऐसे नहीं हुआ था साहब, बड़ी कुर्बानियां दी गई थी। उन कुर्बानियों की सूची है, आप रोने लग जाओगे। तो क्या अम्बेडकरवादी संविधान बचा लेंगे या फिर? देखिए, अभी परिस्थितियां वैसी दिख नहीं रही हैं, लेकिन आप याद कीजिए वो अप्रैल वाला, याद है ना, SC/ST एक्ट में जब डायलूट किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो आपने देखा कुर्बानी भी दी गई। कम से कम हमको लगता है 18-19 हमारे जवान शहीद हुए। हमने पूरे भारत में अपनी यूनिटी का परिचय दिया। तो 2 अप्रैल हमें ऊर्जा दे रहा है कि हम निराशावादी नहीं हैं। मनुवाद चाहे जितना बंद कमरे में फैसले ले ले, और मनुवादी 400 पार करके भी अगर कुछ सोच रहे हैं तो वो गलत फहमी में है। कभी नहीं हो सकता है हम लोगों के जीते जी, किसी कीमत पर नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी हम नहीं समझ रहे हैं, लेकिन समझने तो कमजोर किया जा रहा है ना, कमजोर किया जा रहा है, तो सब लोग समझ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम मजबूत भी हो रहे हैं। हम संगठन बहुत बन रहा है। लोग कह रहे इतने संगठन क्यों बना रहे? बनाओ, संगठन जगाने का ही तो काम कर रहा है। देर सवेर तो यूनाइट होंगे, कन्फेडरेशन तो तैयार होगा। कोई संगठन गलत दिशा में नहीं ले जा रहा। अगर वो मिशनरी है, विजनरी है, बाबा साहब की जीवनी पर वो काम कर रहा है, अगर समाज को वो सही दिशा दे रहा, तो चाहे वो एक मोहल्ले में काम कर रहा, ज़रूरत है उसकी। इसलिए इसका विरोध नहीं कीजिए कि संगठन क्यों बना रहे हो। खूब बनाओ संगठन, खूब चलाओ संगठन, खूब लोगों को जगाओ। समय पड़ेगा, एक हो जाना है, एक दिन में किला फतह करेंगे। इतना घबराने की जरूरत नहीं है। जिस दिन चाहेंगे दिल्ली की सरकार भी बदलेंगे, केंद्र की सरकार भी बदलेंगे, जब चाहेंगे वो करेंगे। बस इतनी सी बात है, हमारे 2 भाइयों में बीच में तोड़ डाला जाता है। साहब को बेच रहे हैं, उनसे कैसे बचा जाए? देखिए, ये तो चलता रहेगा निरंतर। लोग भगवान को बेचते हैं, लोग ईमान को बेचते हैं, लोग अपनी भीड़ को बेचते हैं, अपनी शोहरत को ये चल रहा है। ऐसे लोग हम सदैव रहे, आज भी हैं। आज भी SC समाज में, मुस्लिम समाज में लोग भीड़ बेच रहे हैं, सौदा कर रहे हैं। बाबा साहब के नाम पे बुलवा लिया, संविधान बचाने के नाम पे बुलाया, और संविधान मिटाने वालों के हाथ बेच दिया। ये तो चलेगा, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कहना कि संविधान बदल देंगे, मोदी जैसे 10 मोदी आएंगे, नहीं बदल पाएंगे, ये तो दावा है मेरा। इतना तो समाज जाग चुका। रोक भी तो नहीं पाओगे ना? अरे रोकेंगे भाई। कैसे रोकोगे? कैसे? जैसे 2 अप्रैल को रोक के दिखाया था, बदल तो दिया था ना, अधिकार तो छीन लिया था ना। एक ही दिन में सरेंडर हुआ या नहीं हुआ? सत्र बुलाया, कानून बनाया और लचीला किया, जो हम चाह रहे थे वो किया। घबराना नहीं है, नकारात्मक सोच नहीं सोचना। हमारे समाज में ये बीमारी है, नेगेटिव सोचते ही बहुत ताकतवर है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जो अधिकार दिया है, लोकतंत्र में हमसे ज्यादा ताकत किसके पास है भाई? वोट हमारे पास, तो ताकतवर हम हैं। अब तो वोट के भी मायने नहीं समझे जा रहे ना। नहीं, वो सब लगा रहे हैं गंभीर, वो सब चलता रहेगा, घबराइए मत आप। इशारा EVM है, ये वो कर रहे हैं ना, सब में सुधार होगा। जब बात आ गई है और ये आंदोलन छिड़ गया है, तो वो निष्कर्ष पर भी पहुंचेगा। कांशीराम साहब आंदोलन छेड़े थे, सुनिए, साहब कांशीराम साइकिल से चलते थे, याद है ना। उसके बाद वो टूटे फूटे एम्बेसडर कार से भी चले, ये भी लोगों को याद है। चंदा कैसे होता था वो भी याद है, कैसे क्या क्या नहीं हुआ। कांशीराम साहब को कौन सी ऐसी गाली थी जो मनुवादियों ने नहीं दी? क्या ईंटें पत्थर नहीं चले, हमले नहीं हुए,
क्या नहीं हुआ, घेरेबंदी नहीं हुई, लेकिन सफलता मिली कि न मिली ये बताओ। 4 बार मुख्यमंत्री बनवाए कि न बनवाए उत्तर प्रदेश में, ये बताओ। संघर्ष का परिणाम आएगा और अब संघर्ष शुरू हो चुका है। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, ईवीएम हटाने के लिए, अपने अधिकार पाने के लिए और इस देश का मालिक बनने के लिए ये संघर्ष शुरू हुआ है, परिणाम आएगा। एक आखिरी सवाल जहाँ से आपने स्टार्ट किया कि माइनॉरिटी भी संविधान बचाने के लिए आ रहा, जैसे आपने कहा, लेकिन यहाँ नजर नहीं आ रहा आपके अलावा कोई नजर। अब मैं दाढ़ी टोपी वाला इसलिए दिख जाता हूँ नमूना, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। काफ़ी लोग हैं, भी हमसे मिले भी हैं, काफ़ी लोग हैं जो मिशन से जुड़े साथी है, सभी आए हैं। अभी तो बनारस से एक मौलाना आया, अभी नज़र नहीं पड़ी, फ़ोन उन्होंने किया कि मैं आ चुका हूँ। बनारस से एक मौलाना बोले मैं इसी के लिए आया हूँ कि पार्लियामेंट के पास जो है मुझे जाना है। कार्यक्रम छोटे छोटे तो मोहल्ले में भी होते हैं और ये पूरे हफ्ते चलेंगे। अभी हम लोगों ने किया ही नहीं कार्यक्रम, 15-16 के बाद तय करेंगे पूरे में। तो अभी तो इंडोर होगा, आउटडोर होगा, मोहल्ले में होगा। कुछ लोगों को अभी धर्म बचाने की जरूरत है या संविधान बचाने की जरूरत है? संविधान बचेगा तभी धर्म बचेगा, संविधान बचेगा तभी स्वतंत्रता बचेगी, संविधान बचेगा तभी इंसान बचेगा। संविधान खत्म तो सब कुछ खत्म है भाई। किस धर्म की बात कर रहे हो? नारा तो दिया जा रहा पहले धर्म बचा। अरे यही तो समझना है। उधर से वो कह रहे हिंदू धर्म खतरे में, इधर से कहे इस्लाम खतरे में। यही तो वो चाहते हैं। हम का धर्म खतरे में नहीं है, संविधान खतरे में। संविधान बचेगा तो धर्म बचेगा, संविधान बचेगा तो मानवता बचेगी, संविधान बचेगा तो अधिकार बचेगा, संविधान बचेगा तो व्यक्ति बचेगा। संविधान अगर नहीं बचेगा तो न धर्म बचेगा, न अधिकार बचेगा, न कुछ बचेगा। यही तो ये चाहते हैं, यही हम नहीं होने देंगे।